गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं हम। बच्चा आपको याद होगा हमने वो रूल्स पढ़ लिए हैं। 3 रूल्स हमको ट्रेडिशनल रूल्स भी याद हैं, मॉडर्न रूल्स भी हमको अब तक आई होप याद हो चुके होंगे। आज शाम को एक क्लास अरेंज करेंगे जिसमें मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस अभी एक नया टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, अगर आपको याद हो, चाहे ट्रेडिशनल रूल्स है या मॉडर्न रूल्स है, उसमें हम परचेजेस को बच्चे हमेशा डेबिट करते हैं। परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक भी है। आपको अगर याद हो तो वो लॉजिक क्या क्या थे। परचेजेस मतलब सामान आ रहा है, ट्रेडिशनल रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं डेबिट कर देता हूँ। परचेजेस, कुछ बच्चे कहते हैं सर परचेज तो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो इस वजह से भी एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे हम, ठीक है। और मॉडर्न रूल्स में भी कुछ ऐसा ही था कि परचेज का मतलब स्टॉक नाम की हैसियत इंक्रीज हो रही है तो इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। बच्चा आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें परचेजेस डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें आपने यही बोला था कि परचेजेस हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। आज आप कुछ और ही बात कर रहे हो। तो बच्चा कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सच में परचेज डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाता है। पहले वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं और बिफोर दैट हम परचेज का एग्जैक्ट मीनिंग समझ लें कि परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ मशीनरी में शायद मैंने किसी क्लास में डिस्कस किया था, बट फिर से एक बार बताता हूं। परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ एनी अदर एसेट, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं या कोई और एसेट खरीदी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गुड्स बच्चा वो चीज होती है जिस चीज में हम डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है। मेरा बिजनेस फर्नीचर का है तो मेरे लिए गुड्स में क्या हो जाएगा? गुड्स में मेरे लिए हो जाएगा चेयर, टेबल, अलमीरास, ये सब मेरे लिए गुड्स हैं क्योंकि मैं इसको दोबारा बेचने के लिए लेकर आया हूं। मेरा बिजनेस शू ट्रेडिंग का है तो यहां से शूज खरीदे वहां शूज बेचे तो शूज मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। बट इसके अलावा अगर आप और कोई एसेट परचेज करते हो, लेट्स से शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मेरे लिए गुड्स जो है वो लेदर और एक्सिन होगा। और ऐसे में उनको बनाने के लिए जो मैंने मशीनरी खरीदी है दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स, क्योंकि वो मशीनरी हम रीसेल के लिए लेकर नहीं आए, हम दोबारा बेचने के लिए लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब भी गुड्स की बात आएगी, गुड्स खरीदे जाएंगे तो परचेजेस, और परचेज को डेबिट करते हैं। अभी तक हमने यही सीखा था। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें परचेज डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाता है। वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि परचेजेस का मतलब सामान खरीदना। कौन सा सामान खरीदना? जो हम ट्रेडिंग के लिए लेकर आए हैं, दोबारा बेचने के लिए लेकर आए हैं, या अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हैं जिससे हम फिनिश गुड्स बना सके। लाइक फर्नीचर बनाने के लिए अगर मेरा मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो अगर मैं वुड परचेज कर रहा हूं, लकड़ी खरीद रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए गुड्स में ही काउंट होगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल परचेज का मतलब वो सामान जो कहीं ना कहीं चाहे एज इट इज चाहे विद प्रोसेसिंग आप बेचने के लिए लेकर आए हो। बट कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीजें जो है आप एज इट इज बेच नहीं पाते हो। कुछ चीजें आप बेच नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, वो कोई भी रीजन हो सकता है। इस वजह से आप उतने एक्सटेंट से परचेज को वापस से क्रेडिट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो इस बार मैंने कुछ गुड्स खरीदे, मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे। तो अगर मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे तो मैंने क्या किया होगा? मैंने सिंपल एंट्री पास की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट या जिससे खरीदे उसको क्रेडिट, ठीक है। मान लो कैश में खरीदे थे तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे। मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। मैंने 1 लाख के क्या परचेज किए? मैंने एयर कूलर परचेज किया, मैंने फैन परचेज किए, ट्यूबलाइट्स परचेज की, एसी भी आ गया उसमें एक। तो मैंने परचेज को डेबिट कर दिया। अब मान लेते हैं इसमें से कुछ गुड्स मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिए। इसमें से कुछ गुड्स मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स यूज कर लिए। लेट्स से मेरे घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई। अगर मेरे घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई तो मैं थोड़ा उसको शॉप से खरीदूंगा, मैं थोड़ा ना किसी और दुकान से खरीदूंगा। मैं क्या बोलूंगा अपने यहाँ पे किसी लड़के को बोलूंगा बेटा जाके घर में जाके एक ट्यूबलाइट जरा लगा के आ जाओ। मतलब ये वो ट्यूबलाइट है जो मैंने परचेज की थी फॉर रीसेल पर्पस, दोबारा बेचने के लिए। बट बजाय कि इसको रीसेल करने के मैंने क्या किया, इसको मैंने मेरे घर पे लगा दिया क्योंकि घर पे मेरी जरूरत थी। घर का एसी खराब हो गया तो कहीं बाजार से नहीं खरीदने जाऊंगा, अपने शॉप से लड़के को बोलूंगा बेटा जाके घर पे जरा एसी या तो ठीक कर दो, अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो रिप्लेस कर दो, इसको चेंज कर दो।
तो वो जो एसी मैंने खरीदा था तब मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि वो एसी मैं रीसेल के लिए लेकर आया था, दोबारा बेचने के लिए लेकर आया था। बट इंस्टेड ऑफ उसको दोबारा बेचने के मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको अपने घर पे यूज कर लिया है। तो ये फर्स्ट केस है जिसमें परचेज डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो जाएगा। केस क्या है, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर यानी प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स को विड्रॉ करके ले गया है। जब भी प्रोप्राइटर कुछ विड्रॉ करके लेके जाता है, जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है या कोई चीज लगाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और जब वो विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर आपको याद होगा मॉडर्न रूल्स का सबसे लास्ट वाला पॉइंट था ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। लेट से वो जो एसी जो मेरे को कॉस्ट किया था वो 15,000 था, तो उतने ही एक्सटेंट से मैं मेरी परचेजेस को कम कर दूंगा। बच्चा यहाँ पे परचेज को क्रेडिट इस वजह से किया है क्योंकि परचेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सामान खरीद के लाना फॉर रीसेल पर्पस, दोबारा बेचने के लिए। और अगर आप किसी वजह से उसको दोबारा नहीं बेच पाते हो तो आप उतने ही एक्सटेंट से परचेज को क्रेडिट कर देते हो, उतने ही एक्सटेंट से परचेज को क्रेडिट कर देते हो। राइट बच्चा, तो ये फर्स्ट केस है जिसमें गुड्स जो है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गया था, इस वजह से हमने उसको ड्राइंग्स को कर दिया डेबिट और परचेज को कर दिया क्रेडिट। ये फर्स्ट स्पेशल केस है जिसमें परचेज डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो रहा है। अभी और भी केसेस हैं, सब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने बात की है, मेरा गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है, मेरा बिजनेस। अब क्या है कि मैं जब घर पे आ गया रात को, तो रात को मेरे शॉप के बाहर जो 2 एयर कूलर पड़े हुए थे वो चोरी हो गए, सामान चोरी हो गया। ऑल्दो वॉचमैन था बट उसकी नजर से बचा के कोई वो 2 एयर कूलर उठाकर ले गया। ये एयर कूलर मैं परचेज करके लाया था, पर्पस क्या था, बेचना। अब तो बेच नहीं पाया हूँ, ये तो नहीं बेच पाया हूँ मैं, तो अब क्योंकि नहीं बेच पाया हूँ तो उतने एक्सटेंट से मैं परचेज को क्रेडिट करने वाला हूँ। केस क्या है हमारा, यहां लिख देता हूँ। ये सेकंड केस हुआ हमारा, केस हुआ गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, या कई बार ऐसा होता है कि आग भी लग जाती है, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट और फायर। आगे कभी किसी क्लास में ना इसके ऊपर और बात करूंगा, अगर इंश्योरेंस भी हुआ तब क्या करेंगे। बट फिलहाल अभी के लिए हमने सामान खरीदा फॉर सेल पर्पस, रीसेल पर्पस, बट इंस्टेड ऑफ वो रीसेल होने की वो तो चोरी हो गया, वो तो चोरी हो गया। और क्योंकि चोरी हुआ है तो ये हमारी क्या है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। And all losses, like all expenses are debited, all losses are debited. सारे losses भी डेबिट होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। इन केस अगर आगे लगी होती तो लॉस बाय फायर अकाउंट आ जाता। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑल लॉसेज आर डेबिटेड ऑलवेज। ठीक है, और किसको क्रेडिट, परचेजेस को क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे सामान खरीदा था बेचने के लिए बट वो बिका नहीं, वो तो चोरी हो गया। इस वजह से हमने परचेज को उतने ही एक्सटेंट से क्रेडिट कर दिया है। मान लेते हैं वो एयर कूलर 8,000 का है। इसमें जो वैल्यू आती है एक्चुअली मेरी परचेज वैल्यू होती है, जितने में मैंने खरीदा, ना कि जितने में बेचने वाला था, जितने मैंने खरीदा वो वैल्यूज आती है। मतलब ये एंट्री हमेशा कॉस्ट वैल्यू से आएगी, ना कि सेल प्राइस से आएगी। ठीक है, ओके। ये सेकेंड केस था हमारा। थर्ड केस, कई बारी हम कुछ गुड्स चैरिटी में दे देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, बट मैंने अक्सर टेम्पल्स में, गुरुद्वारास में देखा है कि जब कहीं फैन लगे होते हैं या एयर कूलर, वाटर कूलर लगा होता है, तो वहां पे उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये फैन जो है इसने डोनेट किया है या ये वाटर कूलर इसने डोनेट किया है। तो डोनेशंस लोग देते हैं। ठीक है, तो मैं जब मेरी शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो मैं भी, मेरी पॉलिसी थी कि कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहना चाहिए। तो मैंने अपने यहाँ, ये पीछे हमारे ज्ञान शक्ति मंदिर है, यहाँ पे मैंने अपनी दादी जी के नाम पर 4 फैन लगवा दिए। ठीक है, उसके ऊपर लिखवा भी दिया, लोग थोड़ा पब्लिसिटी भी चाहते हैं कि ये फैन जो है ये हमारे पूज्य दादी जी के नाम पर जो है हम डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने ये फैन परचेज किए थे। इनिशियल जब मैंने परचेज किए थे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं डोनेट करूंगा। ठीक है, मैंने परचेज करके लाया
पर्पस क्या था? बेचना पर्पस था। ठीक है। इन बिटवीन मेरी दादी जी की बरसी आ गई, मेरी मदर ने बोला कि आपको कुछ करना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। मैं शॉप से मैंने लड़के को बोला ये बेटा ये फैन उठाकर आप ज्ञान शक्ति मंदिर में दे आइए। ठीक है। तो हम सामान खरीद के लाए थे, जब हम सामान खरीद के लेकर आए थे तब हमने परचेज को डेबिट किया था। बट ये सामान तो हम बेच ही नहीं पाए, हमने तो इसको चैरिटी में दे दिया, डोनेशंस में दे दिया है। तो थर्ड एंट्री, गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी में दे दिया है। और चैरिटी मीन्स वन ऑफ दी एक्सपेंस। चैरिटी जो होता है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। और यस, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। वो 4 फैन जो थे हमको कॉस्ट कर रहे थे 6,000 के, 1500 के हिसाब से एक फैन था हमारा। ठीक है। तो ये थर्ड स्पेशल केस है जिसमें गुड्स जो है वो हमने खरीदे तो थे सेल पर्पस के लिए, बट बेचने के बजाय हमने उसको चैरिटी में दे दिया। इसी वजह से मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया। ये थर्ड स्पेशल केस हुआ। नंबर 4, कई बार क्या होता है जब आप कोई शॉप ओपन करते हो, अभी न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस है, आपने अपनी शॉप ओपन की है, तो आप क्या करते हो? शुरू में थोड़ा सा पब्लिसिटी करते हो अपने गुड्स, अपनी शॉप के बारे में थोड़ा सा बताते हो कि हाँ, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हो कि ये शॉप यहाँ पे ओपन हुई है। उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कुछ ना कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। अब हमने कोई अपनी एक शॉप ओपन की, उसमें सामान खरीद के हमने स्टॉक रख दिया। लेट्स से जनरल स्टोर हमने ओपन किया, स्टॉक रख दिया। अब थोड़ा सा एक आइडिया आया, क्यों ना इस सामान को हम थोड़ा सा लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि थोड़ी पब्लिसिटी होगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है। जब भी कोई भी नया कोई चीज लॉन्च होती है, जैसे कई बार आपने देखा कोई शैम्पू लॉन्च हुआ तो क्या करते हैं, पहले वो छोटे छोटे से पाउच जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ पैसे नहीं लेते और ऐसे दे देते हैं। तो वो लोग जो चीज हम लेकर आए थे, हमारा पर्पस था कि उसको सेल करेंगे, पर बजाय के सेल करने के हमने उसको क्या किया, हमने उसको एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मेरा फोर्थ केस है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा मेन पर्पस है अपने बिजनेस को प्रमोट करना, सेल्स को प्रमोट करना। और सेल्स प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। आप लोग बेटर इसको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट होते हैं। तो फोर्थ केस, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट और परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। लेट से हमने से 2000 गुड्स हमने ऐसी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। तो ये फोर्थ स्पेशल केस था जिसमें परचेजेस डेबिट होने की बजाय क्रेडिट होता है। ठीक है। इन चारों केसेस के बारे में तो सारे बात करते हैं, मतलब हर जगह स्कूल में भी टीचर्स बात करेंगे और ट्यूटर्स भी इन चारों केसेस के बारे में बात करेंगे। एक और केस होता है, आई डोंट नो बुक में है या नहीं है, बट वो केस होता है, एक केस और होता है। तो उस केस में जो है हम क्या करेंगे, देखते हैं वो केस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से मैं सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स चला, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है। मेरे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज को जो मैं सैलरी देता हूँ वो क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो नॉर्मल जब सैलरी की बात आएगी तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अगर मैं उनको सैलरी दे रहा तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। बट इस बार कुछ अलग हुआ। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, कहता है सर इस बार मैं सैलरी नहीं लूंगा आपसे। वो कहता है सर सैलरी नहीं लूंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्यों, सैलरी क्यों नहीं लोगे? तो खुश भी हुआ अंदर से कि यार सैलरी नहीं लोगे, चल मजे आ गए। तो बट नहीं, कुछ और ही बात थी। कहता सर ये मेरे को एक एलईडी टीवी यहाँ से लेना है, तो आप मुझे इस बार सैलरी मत दीजिए, आप मेरे को इसके बदले में ये एलईडी टीवी दे दीजिए मेरे को। ठीक है।
तो मैंने कंपेयर किया, चल यार उसकी सैलरी 16,000 रुपए है और एलईडी टीवी की कॉस्ट भी मेरे लिए इतनी है, ऑल्दो मैं उसको बेचता 20-22 हजार रुपए का हूँ, बट कॉस्ट भी इतनी है, चल अगले का मन है दे देते हैं, ठीक है। तो इस बार मैंने बजाय कि उसको सैलरी देने के, मैंने उसको वो वाला सामान दे दिया जो हम लेकर आए थे फॉर रीसेल पर्पस। तो ये एक फिफ्थ केस हो गया, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय या एम्प्लॉइज एज हिज सैलरी। मतलब वैसे हम उसको सैलरी देते, कैश देते, बट अब कैश देने की बजाय हमने उसको गुड्स दे दिए हैं। तो ये एक्सपेंस तो है हमारे लिए, उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी अकाउंट, बट यहाँ पे कैश क्रेडिट होने के बजाय हमने उसको गुड्स दिए, और ये वही गुड्स है जो हम खरीद के लाए थे बेचने के लिए, बट बजाय के बेचने के हमने उसको दे दिया है एज इज सैलरी। तो यस, परचेजेस उतने ही एक्सटेंट से क्रेडिट हो जाएगा। सेवन गुड्स की कॉस्ट थी मेरे लिए 60,000। ठीक है, तो बच्चा ये 5 ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिसमें गुड्स यानी परचेजेस डेबिट होने की बजाय क्रेडिट हो रहा है। आज इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, आज शाम को जो है एक लाइव क्लास लेंगे हम, ठीक है, जिसमें कुछ और एंट्रीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।